ये दोस्तों एसएससी सीपीओ एग्जाम 2022 9 नवंबर का ऑल शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 9 नवंबर सीपीओ एग्जाम 2022 ऑल शिफ्ट एग्जाम में जितने भी आपके जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही और सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपके इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिनका भी एग्जाम था सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। आपको अपनी शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आने वाली शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो पहले हम सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया, उस्ताद गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं उस्ताद गुलाम अली खान के बारे में। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महिला टी20 विश्व कप 2020 का उप विजेता कौन था। देखिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के बीच ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। फाइनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रनों से हराकर टूर्नामेंट जीता। यह ऑस्ट्रेलिया का अपना 5वां खिताब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो विजेता रहा था वो कौन रहा था, ऑस्ट्रेलिया रहा था और उप विजेता कौन रहा था, अपना भारतीय टीम रही थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संपत्ति के अधिकार को कब मूल अधिकार से हटाया गया। देखिए दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, असम में बिहू के रंगों का त्योहार कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। असम में एक साल में 3 बिहू मनाए जाते हैं। बोहाग, जिसे बैसाख कहा जाता है, ये अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। माघ जो होता है वो जनवरी के मध्य में मनाया जाता है और कार्तिक यानी कि कार्तिक अक्टूबर के मध्य के महीनों में क्या मनाया जाता है। और बिहू प्राचीन काल से असम में मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हैवलॉक द्वीप किस नदी पर बना है। देखिए दोस्तों, स्वराज द्वीप, जिसका भूतपूर्व नाम हैवलॉक द्वीप था, ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रिची द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। यह अंडमान द्वीप समूह में बृहद अंडमान से पूर्व में स्थित है। प्रशासनिक रूप से यह दक्षिण अंडमान जिले का भाग है और पोर्ट ब्लेयर से 41 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राष्ट्रीय ध्वज और झंडे का सम्मान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जैक्ट तौर पर क्वेश्चन नहीं मिल पाया। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था और ऑप्शन क्या थे, आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है। तो बोरॉन में 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं और बोरॉन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 5। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया। इसे और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि बोरॉन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है। तो बोरॉन सल्फाइड का सूत्र होता है B2S3। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विंबलडन 2022 के विजेता कौन है। तो नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2022 के पुरुष सिंगल का खिताब जीत लिया। रविवार को लंदन में खेले गए फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने वर्ल्ड नंबर 40 निक कर्गिस को 4-6, 6-3, 6-4 और 7-6 से मात दी। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह रोमांचक मुकाबला 3 घंटे और 1 मिनट तक चला। तो नोवाक जोकोविच इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। तो चलिए दोस्तों, अब हम फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर की मेजबानी में 20 नवंबर से शुरू होगा। इसका फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप का ये 22वां सीजन होगा। यह टूर्नामेंट पहली बार किसी खाड़ी देश में खेला जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए लाइव को आधिकारिक शुभांकर बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 359 भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू करने का प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इमरजेंसी में कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं होते हैं। तो ऑप्शन था आर्टिकल 21। ठीक है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था। देखिए दोस्तों, बक्सर का जो युद्ध है 22 से 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से क्या थी, लड़ रही थी। इस क्वेश्चन का आपका ये बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए दोस्तों, जो मैटूर बांध है वो भारत में कावेरी नदी पर सन 1934 में बनाया गया, जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है और ये क्या एक विशाल बांध है। तो ये किस नदी पे है, तो ये आपके कावेरी नदी पे। ठीक है, तो कावेरी नदी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, तो ये प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस नृत्यकार को 1992 में पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देखिए, सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और गुरु भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली है। ठीक है, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए नामित किया गया। वह 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की क्या प्राप्त करता है। ठीक है, तो सोनल मानसिंह इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। ठीक है, और इसकी स्थापना 1784 में इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, बैरियम पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो बैरियम पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है BaO2। ठीक है, तो BaO2 इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, म्यांमार की मुद्रा क्या है? करेंसी ऑफ म्यांमार, तो म्यांमार क्या, ये क्या है? म्यांमार की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सती प्रथा को किस वायसराय ने खत्म किया था? तो 1829 में वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने का ऐलान किया था। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2022 महिला विश्व कप के समय कप्तान कौन था? तो ये था मिताली राज। 3 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया को 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के विजेता का ताज पहनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, खाने वाले पाउच में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आपके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन, आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? तो सोनू सूद और मीना अय्यर इसके क्या लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह का ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में विमोचित हुआ था। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम में कौन सी किसकी पूजा होती है? तो मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। मोहिनीअट्टम या मोहिनीयट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु की सहायक नदी कौन नहीं है? तो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास तिब्बत में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगाने पर खुद कितने दूरी पर घूमती है? तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में चंद्रमा को 27.32 दिन लगते हैं। जब पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो एक घटना को एक सुपर मून रूप में संदर्भित किया जाता है और इसे पेरेगी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैव घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी क्षेत्र में कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौसम किसके कारण बदलता है? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसके परिक्रमा पथ से बनने वाले समतल पर लगभग 66.5 अंश का कोण बनाता है, जिसके कारण उत्तरी या दक्षिण गोलार्धों में से कोई एक गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के विजेता कौन सी भाषा से हैं? तो कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिए जाने की घोषणा ये की गई है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, बैमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बैमन शाह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने SSC CPO OLEX शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस कर दिया। वीडियो में धन्यवाद। पसंद आई लाइक और शेयर